बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 9 सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे रवानी और मुख्तलिफ लबो लहजे में की गई गुफ्तगू सुनकर मानी व मफहूम अखज़ कर सके। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। मुख्तलिफ वाक़यात, तकरीबात, त्यौहारों का अहवाल जुज़ियात के साथ बयान कर सकें। इबारत, नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है तफ़हीम। तफ़हीम में हम हल करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, सवार मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक किस इलाके से था? जवाब है सवार मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से था। बे, सवार मोहम्मद हुसैन ने फौज में किस ओहदे पर मुलाजमत इख्तियार की? जवाब है वो 3 सितंबर 1966 को 20वीं लांसर्स रेजिमेंट में बतौर ड्राइवर भर्ती हुए। जीम, 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन की ड्यूटी किस महाज पर थी? जवाब है 1971 की पाक भारत जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शकरगढ़ के इलाके जफरवाल में टैंक और हल्की गाड़ी के ड्राइवर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। दाल, सवार मोहम्मद हुसैन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से किस बात की इजाज़त तलब की? जवाब है सवार मोहम्मद हुसैन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से अमली तौर पर जंग में शरीक होने की इजाज़त तलब की। है, दुश्मन की पेशकदमी रोकने के लिए जवानों ने किस जगह पर महफूज मोर्चे बना रखे थे? जवाब है दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए जवानों ने मौजा गजगाल के शिमाल की जानिब एक ऊंचे टीले पर अपने लिए महफूज मोर्चे बना रखे थे। वाव, सवार मोहम्मद हुसैन ने कब जामे शहादत नोश किया? जवाब है आपने 10 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश किया। आखिरी सवाल है, सवार मोहम्मद हुसैन को कौन से फौजी एजाज से नवाजा गया? जवाब है सवार मोहम्मद हुसैन को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, सवार मोहम्मद हुसैन के आबाई ज़िला का नाम है मुल्तान, रावलपिंडी, जंग, सरगोदा। दुरुस्त जवाब है रावलपिंडी। बे, 1971 की जंग के मौका पर सवार मोहम्मद हुसैन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। शकरगढ़, लाहौर, बहावलनगर या कसूर? दुरुस्त जवाब है शकरगढ़। जीम, औफसान ख़ता होना का मतलब है होशो हवास कायम ना रहना, चक्कर आना, गिर पड़ना, टकरा जाना। दुरुस्त जवाब है होशो हवास कायम ना रहना। दाल, सवार मोहम्मद हुसैन की शहादत पर अता किया गया निशाने इम्तियाज़, निशाने हैदर, तमग़े बसालत या सिताराए जुर्रत? दुरुस्त जवाब है निशाने हैदर। है, सवार मोहम्मद हुसैन पैदा हुए 1948 को, 1949 को, 1950 को या 1951 को? दुरुस्त जवाब है 1949 को। वाव, सवार मोहम्मद हुसैन थे ड्राइवर, सूबेदार, लांस नाइक, सिपाही? दुरुस्त जवाब है लांस नाइक। जे, सवार मोहम्मद हुसैन की इतला पर दुश्मन के टैंक तबाह किए गए। 14, 15, 16 या 17? दुरुस्त जवाब है 16। है, सवार मोहम्मद हुसैन ने जामे शहादत नोश फरमाया 10 दिसंबर 1971 को
11 दिसंबर 1971 को, 12 दिसंबर 1971 को या 13 दिसंबर 1971 को? दुरुस्त जवाब है 13 दिसंबर 1971 को। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सबक के मुताबिक कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए अल्फाज में रब्त पैदा करें। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को हमने कॉलम बे के अल्फाज के साथ मिलाना है। सीसा पिलाई हुई दीवार, अज़्मे समीम, महाज़े जंग, जज्बाए जिहाद, नकलो हरकत, खौफो खतर, शुजात बहादुरी। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, पाकिस्तानी फ़ौज का शुमार दुनिया की चंद बेहतरीन अफवाज में होता है। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा दुनिया। बे, वतन की सालमियत और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज का हर जवान सीसा पलाई हुई दीवार है। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा सीसा पलाई। जीम, महाज़े जंग पर लड़ना आपके डैश में शामिल नहीं था। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा फ़राइज़। दाल, आपकी इतलात पर दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए गए। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा 16। हे, टैंकों की तबाही और नाकामी के बाद दुश्मन अपनी पैदल फौज को आगे बढ़ाकर मौजा हरड़ खुर्द तक पहुंच गया। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा हरड़ खुर्द। वाओ, सवार मोहम्मद हुसैन की रहनुमाई में पाक फौज का तोप खाना दुश्मन पर मुसलसल आग बरसा रहा था। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा तोप खाना। जे, सवार मोहम्मद हुसैन ने नारा तकबीर बुलंद किया और अपनी जान वतन पर कुर्बान कर दी। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा वतन। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ बात करें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बहादुरी के वाक़यात पर एक दूसरे से बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी, ये सवाल अमली सरगर्मी है। ये सवाल आप लोग खुद हल करेंगे। सबक हमने पढ़ा जिसमें हमने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बहादुरी के बारे में पढ़ा। उन्होंने इस बहादुरी में कौन कौन से वाक़यात हैं उनकी बहादुरी के इस सबक में जो बयान किए गए हैं। इस सबक में उनकी बहादुरी के जो वाक़यात बयान किए गए हैं उनके बारे में आप लोगों ने आपस में बातचीत करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे अंदाज में कमरा जमात में अपने साथियों के साथ ये सरगर्मी सरअंजाम देंगे। सवाल नंबर 2 है, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मौजू पर दिया गया सबक गौर से सुने और इसका खुलासा अपने अल्फाज में एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि खुलासा किसी भी सबक का इक्तबास का 1/4 हिस्सा होता है। खुलासा लिखते हुए आपने अपनी ज़ुबान में अपने अल्फाज में बयान करना होता है। सादा ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, मुश्किल अल्फाज नहीं बयान किए जाते और इसमें से अहम बातें जो हैं वो बयान की जाती हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने इस सबक को जो हम पढ़ चुके हैं इसका अब आप लोगों ने खुलासा एक दूसरे को बताना है। ये सवाल अमली सरगर्मी है, आप कमरा जमात में ये सरगर्मी खुद करेंगे। सवाल नंबर 7 है, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के यौम शहादत के मौका पर उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात और वाक़यात पर आपस में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत 10 दिसंबर है। तो आपने 10 दिसंबर की तारीख को याद रखना है और जब भी 10 दिसंबर आए आप लोगों ने अपनी जमात में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के बारे में बातचीत करनी है कि किस तरह के कब वो पैदा हुए, कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, कब वो उन्होंने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और किस तरह से वो एक ड्राइवर थे। महाज़े जंग पर लड़ना उनके फ़राइज़ में शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने जज्बा जिहाद से सरशार होकर अपने कमांडिंग ऑफिसर से दरख्वास्त की कि वो अमली तौर पर जिहाद में जंग में शामिल होना चाहते हैं। कौन कौन से वाक़यात हैं जो हमने पढ़े हैं इस सबक में वो आप लोगों ने बयान करने हैं उनकी बहादुरी के,
कैसे उन्होंने जामे शहादत नोश किया। तो प्यारे बच्चों 10 दिसंबर को हमेशा याद रखिएगा और इस तारीख को आपने सवार मोहम्मद हुसैन के नाम से एक तकरीब करनी है कमरा जमात में, जिसमें उनके बारे में बातचीत करनी है। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।